है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है भाई, अब तक हमने बहुत कुछ तो देख ही लिया, उन टॉपिक्स में से ही अभी हमारा आगे का टॉपिक निकल कर आ गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, सोच के देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या महत्व होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में काम आता है, फाइनेंस को कंट्रोल करने में काम आता है, रूटीन के काम पूरा करने में काम आता है, डिविडेंड पॉलिसी बनाने में काम आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो टॉपिक हमने फंक्शन में स्टडी किए हैं उसी में से क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आने वाली है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली बात है हेल्पफुल इन द एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ढंग से काम करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, कितने तरीके से आने वाला है। तो पैसे को अरेंज करने में, मैनेज करने में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि कितना पैसा कैपिटल स्ट्रक्चर में लगा रहेगा, मतलब इक्विटी में कितना लगेगा रहेगा, डिविडेंड कितना पे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर में पैसा कितना लगाना है, डिबेंचर्स में पैसा कितना लगाना है। ये सारी बातें किस में आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ गई। संजय कुमार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंस, दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम बहुत ध्यान से ये डिस्कस करते हैं, सोचते हैं कि पैसा कहां पर कितना कितना लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने को बोली थी कि जब भी आपके पास पैसा आ जाए तो पैसे को इन्वेस्ट आप ढंग से करो। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है और मार्केट में आपको खरीदने के लिए जाना है, 2 दिन के बाद घर में शादी है, तो आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले हो। क्योंकि अगर गलत कपड़ा आ गया और सामने वाले ने, किसी ने शादी बेइज्जती कर दी, फिर लगेगा कि भाई पैसा भी लगाया और पता चला कि मेरी इज्जत भी नहीं हुई, किसी ने बोल दिया भाई तेरा सूट तो बहुत खराब है। तो आपके पास जब पैसा है हाथ में तो आप जब भी डिसीजन लो तो आप बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आगे का आपका फ्यूचर कभी कभी खराब भी कर देता है। तो यहां पर हमको यही देखना होता है कि आप अपने फंड्स का, अपने पैसे का सही यूटिलाइज करने वाले हो। तीसरी बात प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, क्योंकि हमको डेली रूटीन के अंदर काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। कभी आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, कभी आपने पेमेंट करनी है, कभी आपने वेजेस पे करनी है, कभी आपने बिल पे करने हैं। तो इन सारी बातों के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और पैसे का मैनेजमेंट भी किसमें आ गया, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही आ गया। तो ऐसा समझ लो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बुक है। इस बुक के अंदर अगर 10 चैप्टर है ना, वो सारे के सारे चैप्टर किसके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि कैश मैनेजमेंट एक चैप्टर है, तो कैश मैनेजमेंट अल्टीमेटली किसका टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर मैं आपको कहूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट। ये बात भी मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताई थी कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं तो ध्यान से डिसीजन लेना, कितना प्रॉफिट खुद के पास रखना है, कितना हमने सामने वाले को बांटना है, कितना हमने फर्म में दोबारा इन्वेस्ट करना है, और कितना डिविडेंड, उसमें से हम सब मैनेजमेंट की बात डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक क्या बोला गया था, डिविडेंड डिसीजंस। तो डिविडेंड डिसीजंस भी किसका हिस्सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब जब हम इतना सब कुछ सोच के चल ही रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, हमारी संपदा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ अच्छी से अच्छी हो जाए। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ये भी है कि हम अपनी वेल्थ को, अपनी संपदा को मैक्सिमम करना चाहते हैं। आगे है यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या लेते हैं, डिविडेंड डिसीजंस भी लेते हैं। डिविडेंड डिसीजंस में हम क्या सोचते हैं, डिविडेंड डिसीजंस में हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट हम खुद के पास कितने रखें और कितने हम शेयर होल्डर्स को बांट दें। तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बेनिफिट किसको होता है, शेयर होल्डर्स को भी होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से क्या मिलने वाला है, एक हिस्सा मिलने वाला है।
आगे टॉपिक है यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो फायदा है ही सही। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ढंग से किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ढंग से काम कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को पता लग जाता है कि कहाँ पे पैसा लगाना है और कहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, कहाँ पे रिस्क लेना ठीक है और कहीं पे रिस्क लेना ठीक नहीं है। अगली बात है यूजफुल फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। तो ये प्रिंसिपल्स जो भी है ना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बातें हैं, जितने भी हम फंक्शंस की बात करें, ये सारे फंक्शंस बैंक्स वालों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों के लिए, सब के लिए बहुत काम करें। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट तक रख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आजकल आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट तो होता ही है, अकाउंटेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होता है जो ये पूरा का पूरा प्लानिंग करके देता है, कहां से पैसा आएगा, कहां लगाना है, कहां पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या रिस्क ज्यादा है या रिस्क ज्यादा नहीं है। तो वो पर्सन कौन होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस